उस्ताद ने काल अचानक की जैसी लाऊंगा उस्ताद सर्दी नहीं है मुल्तान में। उनके लिए तो नरम घास ढूंढना पड़ता है। ये मसला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कशफ मीरानी। लोग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो वॉच करें। तो प्यारे बहन भाइयों, 2 दिन हो गए हैं, जैसा कि आप सब बहनों को पता है कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि 2 दिन से मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब थी, पता नहीं क्या है। पहले अम्मी जान की तबीयत ख़राब हुई है, उसके बाद अब्बू जान बीमार हो गए, और उसके बाद जो है ना मेरी बारी आ गई। और दूसरा नहीं, कल शाम से सद्दा बेटी की तबीयत ख़राब है। ये मौसम की वजह से ना बहुत जो है ना ये बुखार वगैरह और नज़ला ज़ुकाम हो गया, इस तरह की बीमारी ना हमारे तो गाल पड़ गई है। तो दवाई वगैरह मैंने ली है, तो आज शुक्र है अल्लाह पाक का, को तबीयत दुरुस्त है, बेहतर नहीं है, यानी कि फौल तो ठीक नहीं हुआ हूँ, कुछ बेहतर है। तो मैंने कहा कि अपने बहन बहन से व्लॉग शेयर कर लें, और अभी चलते हैं अम्मी के पास, दुआ सलाम करते हैं। आप सब बहन में जुड़े रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना सके बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, वालेकुम क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी तबीयत ठीक है? तेरा तेरे को पता, मैं आपकी तबीयत को सुने, मैं तेरी तबीयत मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। आपको पता है कल डॉक्टर को बुलाया था, दवाई वगैरह तो ली है, अल्लाह का शुक्र है। वो जो ना मोरू में दर्द था, सर में दर्द था, वो तो अब नहीं है। वो गोलियां वगैरह रखी हुई थी, रात भी खाई है, उस टाइम भी डॉक्टर ने कहा है कि खा लो, उस टाइम भी खाई है। 3 जो है ना वो वज़न बना के दिए थे, एक सुबह भी खा ली है, आखिरी थी। तो अब तबीयत अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है। तो आप कुछ सुनाएं नमा ताज़ा खुशवदी? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुना वो घास, वो बीज वगैरह उगाया था, उसका क्या बना? वो जमदा पिया है या नहीं जमदा पिया? घा काल तक गई थोड़ा थोड़ा अंगूर पैदा पिया वाला हुन तैयारी की थी जम के वेंदियां। अच्छा, पता करें दे दियां जो बड़ी सही है सही है, जल्दी हो। घा की बहुत जो है ना प्रॉब्लम है। जब ये ओ तो पुत्र के काली जल्दी पे पता भी नहीं जल्दी पता नहीं भावे बीज सही नहीं था क्या? उड़ा को तो हर की घेना उन्हें तो जम गए हो, क्या पता वो तो कर रहा था उसके अगर बेबे ना। हाँ, और भी ले आते हैं, बात आपकी ठीक है। लेकिन ये ना मैंने कहा कि ये जो महीने हैं ना 2 महीने, क्योंकि किसी के घास भी नहीं होते हैं और किसी से लभते भी नहीं है, ढूंढने के लिए जाओ, ये बहुत मसला बन जाता है। हाँ चलो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, आप कहाँ का प्लान बनाया हुआ है? बकरी को ले घास लेने जा रही हो? वो क्या, वो पड़े तो हुए पत्ते तो हैं, नहीं खाते? फलियां हैं, फली नहीं खाते, कूला जाओ खा गए। अच्छा, और बात देखने में के पानी बिला कानी रखा सही, और पानी रखे सामने ब्याह मार तो ओ मके सकूं देखूं पानी पी लो। अच्छा, फरूक भाई आ रहा है क्या? मुल्तान गया हुआ था काल का, और फिर आ भी रहा। जी बैठी थी बेजो हमदे पेन। हां ये सुने। अच्छा, देखूं आवे पर के लेके ने उठो के ले कर वाले तो सही, इता के ले कौन पुदो अल्लाह जान दे। सही सही। बस कह रहा था किसी काम के लिए जा रहे हैं, हमें बताया भी नहीं है, चला गया है। हाँ, तो काम ते आके ले आएगा तो फिर पूछेंगे किस काम के लिए गए हुए थे। उस्ताद को मिलने गए थे, क्योंकि वो काम वहाँ करता रहा है ना, मुझे लगता है। उस्ताद ने काल अचानक की जैसी लाऊंगा उस्ताद के दे मेरी अम्मी का होती गया। हूं ते नाल रात था बदे मेरी अम्मी जो पहुंचे, तेरी अम्मी मेरी क्या है? सही बात, मेरी तो अम्मी है। ते मैं को दसया था मैं वहां तो जनाजा पढ़ा था वहां, बोला अचानक दलील पै गया सच्चाई थे खबर नहीं गया होती, वो उस्ताद को मिलना होती अम्मी के पर्चा में। हाँ, फिर वही ऐसे होगा। मैं कोई में लगता जो वो उस्ताद के गया के पर्चा में। सही बात है। चलो सही है, तो आप जाओ बकरियों के लिए घास वगैरह ले आओ। तो वीवर फरूक भाई काल का गया हुआ है मुल्तान, अचानक तैयारी बनी है। वैसे तो राब्ते वगैरह करता रहता है अपने उस्ताद के साथ, वो ना इलेक्ट्रीशियन का काम करता था फरूक भाई जब छोटा था। तो कम्मा का ना मुल्तान में 2 साल तकरीबन काम किया है, वहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर लेता है। तो उस्ताद ने वैसे छुट्टी तो नहीं दी हुई थी, लेकिन काम जो है ना बहुत सारा कार भी लेता है इलेक्ट्रीशियन का। तो
इसके उस्ताद की ना अम्मी फौत हुई है तो बताया नहीं था उस्ताद ने। उसने कहा कि हमें उस टाइम ना इस ऐसे बातों में ये जो है ना चीज़ें फिर जहन में नहीं रहती तो मैं फिर नहीं बता सका। तो कॉल की तो फिर बता रहा था तो इसीलिए उसकी ना अम्मी याद करने के लिए गया हुआ था। तो पता नहीं है कि उसी काम के लिए गया है या किसी और काम के लिए गया है। वो अब फरूक भाई अब आ रहा है तो तकरीबन थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा। तो उनसे पूछेंगे कि किस काम के लिए अपने उस्ताद को मिलने के लिए गए थे और उसकी अम्मी की तज़ियत करने के लिए या कोई और काम था। जो भी होगा वो आएगा तो पता चलेगा। तो अभी चलते हैं अबू जान के पास। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत सिया ठीक है? ठीक है। अच्छा माशाल्लाह। अभी कटाई करने के लिए जा रहे हो? वो क्या चीज़ काट रहे हो आजकल बकरियों के लिए? हम हो गए हैं वो शतूत और वो हो गई सरई वगैरह सब कुछ खत्म हो गए। आखिरी वो जो कीकर है वो कीकर बचा हुआ है वो काटते हैं। वो कितने दिन का होगा? आज वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो फिर मसला बन गया। अभी तो घास ज़मीन से भी नहीं निकला। घास को अभी 1 महीना देंगे पूरा। पूरा। ये तो फिर मसला मिलता भी नहीं है। अगर ढूंढने के लिए जाओ तो वो बकरियों के लिए फिर दूसरा गोल ढूंढना पड़ता है। घास कहाँ से मिलता है? वो सर्दी की वजह से जो है वो साड़ जाता है। साड़ जाते हैं। ये द्राब शराब होते हैं वो सख्त जो घास है वो तो बकरियां नहीं खाते। वो बकरियाँ नहीं खाती। उनके लिए तो नरम घास ढूंढना पड़ता है। हाँ, ये मसला बन जाएगा। ये तो भूख से मर जाएंगी फिर। या किसी हम साझों के देखो कोई सराई वगैरह हैं तो फिर उनकी मिन्नतें करते हैं महीना खान चलो गुजारा तो करें। ये तो भूखी मर जाएंगी। हो जाएगा। जाते हैं कहीं से वो 2-3 सराई खड़े हुए हैं। सड़ा तल्ला जो होता है वो ले आते हैं भूख से बकरियां वो भी खा जाते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि वो ना मौसन वालों के जो सराई खड़े हुए हैं वो पता करते हैं। उन्होंने तो बकरियां ले बेच दी हैं कुछ तो कुछ। उनकी अपनी बकरियां हैं। वो उनका भाई नहीं वो आसन वो जा रहा था ज़मीन को हल लगवाने के लिए। मैंने पूछा। अच्छा। मैंने कहा बकरियां तो आपकी नहीं है वो तो अब्बू तुम्हारा ले गया खान पर। अच्छा। वो कहता है नहीं मेरे उसके साथ साझी थी 2 बकरियां वहीं से आई हैं और 5 बकरियां मेरी बेगम की हैं। अच्छा। 7 बकरियां हैं मेरी। यानी कि आसन ने पाली हुई हैं। आसन में पाली हुई हैं। अच्छा। और वो जो यहाँ पर वो क्या है इसका साला खलील वो उसकी भी हैं बकरियाँ और भेड़ें। अच्छा। वो भी यही शरीर मार के खिलाएगा। अच्छा। फिर तो समझो कि ना मिले शरीर ही कहीं से नहीं मिलेंगे। चलो फिर ऐसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बस वही ढूंढना पड़ेगा। गुजारा करना पड़ेगा। सूखा सड़ा जो तल्ला पड़ा हुआ है वो ले आते हैं। पत्ते तो नहीं होते उसकी जो डंडी होती है वो जो होती है वो सांप जो होती है वो भूख से वो बकरियाँ खाती हैं। सही है। चलो गुजारा करो। चलो 1-2 दिन का जो खड़ा हुआ है ना सराई वो खिलाओ बाद में फिर अल्लाह खैर करेगा। प्यारे बहन भाइयों सब्ज़ी लेके आ गया हूँ। फ़ारूक भाई की भी सब्ज़ी ले आया हूँ और अपनी भी ले आया हूँ। फ़ारूक भाई क्योंकि अभी तक घर नहीं पहुँचा है। पता नहीं है कितने बजे मुल्तान से रवाना हुआ है। तो अभी कॉल आई है। जो ही मैंने सब्ज़ी घर रखी है तो फ़ारूक भाई की कॉल आ गई। उसने कहा कि हम ना सिटी पहुँच गए आके हमें ले जाओ। तो अभी चलता हूँ उनको लेने के लिए। वो खड़े हुए हैं तो बाइक वगैरह रेडी करते हैं फिर चलते हैं और बाकी का भी लोग शेयर करेंगे। अभी माशाल्लाह पहुँच गए हैं अपने सोने शहर जतोई में। तो फ़ारूक भाई भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है? तबीयत सिया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशवदी। अच्छा चलें फिर। सुना हो वहाँ सर्दी थी? सर्दी नहीं है मुल्तान में। इतनी नहीं है जितनी हमारे इलाके में होती है। इतना नहीं है कुछ भी नहीं है। रात को हमें गर्मी हुई रज़ाई में भी हमने पहनी भी नहीं है रज़ाई। अच्छा यहाँ पर अपने इलाके में बहुत ज़्यादा आपको। इलाका है ना कि गाँव का तो इसी वजह से ज़्यादा होती है। उधर शहर है ना हाँ वो घर के साथ घर वो हाँ दीवारें सी बनी होती है ना। ट्रैफिक भी बहुत होती है। गर्मी जो है ना नहीं मतलब। सही बात है। सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। कितने बजे रवाना हुए थे? तकरीबन की 12 बजे। इतनी देर क्यों लगा दी? अभी तो मगरिब होने वाली है। APV थी नहीं लेकिन वो जो है ना हाईवे पे बैठे। APV क्यों नहीं मिली?
अड्डे पे नहीं गए ना। अच्छा, हाँ, 60 आए हैं। फिर भी इतना टाइम लग गया। अगर APV पे आते ना, APV पे आते ना, इतना टाइम भी नहीं लगता। और वहाँ पर जो ना पर्ची का टाइम लगे, सवारों के इंतज़ार करनी पड़ती है। बस जब सीटें पूरी हो जाती हैं तो फिर देरा अड्डा तो है नहीं। हाँ, वो तो लारी अड्डा है, वो उधर ख़त्म हो जाना गया पड़ता देरा अड्डा। अच्छा, लारी अड्डा है, उधर जाना पड़ता है ना। फिर वो उधर गए नहीं हम। नांग शाह पे, बिलाल चौक से नांग शाह बैठे, नांग शाह से फिर लोकल हाईवे पे बैठे। क्या फरूक भाई, बताया नहीं, अचानक चले गए? खैर थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो गए थे, जाना था लाजमी, क्योंकि जो मेरा उस्ताद था ना, हाँ जिनसे मैं काम सीखता था, 5 साल उधर रहा, हाँ। उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है, यानी 3 महीने हो गए। अच्छा, आपको बताया था तो भी नहीं? उन्होंने नहीं बताया, फिर अभी मुझे पता चला। अच्छा, तो इसी वजह से मैं फिर गया था उधर ताज़ियत के लिए। अच्छा, मैंने कहा अचानक तैयारी बन गई है फरूक और भाई की। ऐसे खैर छोटा मोटा और जैसे होते हैं काम। काम, जहाँ देव ने कहा मुझे जो है ना ले चलो उधर, मैंने देखना है मुल्तान। हाँ, इसने भी पहली बार गए हो ना आप? मेट्रो पे बिठाया पहली बार गए हो जी, जिंदगी में? वाह जी। एक दफ़ा गया था शादी पे? अच्छा ठीक। वो कहता है एक बार गया था, वो तो फिर गया होगा, घूमा तो नहीं होगा? बैर से शादी पे गया था, हाँ। अंदर मुल्तान के नहीं गया मुल्तान की मेन चीज़ें नहीं देखी? था। हाँ, अंदर नहीं गया था मुल्तान के। अच्छा, बैरो बार देहात से होके फिर वापस? हाँ, अच्छा तो इसी वजह से ठीक ठीक। चलें फिर, अब चलते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, चलते काम हैं, और भी क्योंकि है। अभी थके हुए हैं यार। अच्छा हाईवे पे आपको पता है। चलो ठीक है, अभी बार अभी चलते हैं घर की तरफ। जैसा कि फरूक भाई ने कहा कि थके हुए हैं, तो बाकी की बातें घर जाकर शेयर करेंगे आप साथ। वापस आ गए हैं घर फरूक भाई को लेके। तो ये देखें रेसिपी बनना भी शुरू हो गई है, आटा भी वो देखें आ गया है। बेगम साहब आप इसको गूंदना शुरू करेगी। ये देखें, ओ बड़ी गर्म है और इसके ऊपर पसीना देखें कितनी है। तो आलू गोभी बना रहे हैं आज। तो सद्दाम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इसको भी मैं ले गया था, इंजेक्शन वगैरह मैंने इसको लगवाया। ये देखें जी, जानों को चारा वगैरह डाल दिया है। ये देखें बकरियों को भी अबू जान ने ये सरही वगैरह काट के डाल दिए हैं। ये देखें मज़े से खा रही हैं। और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है और यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।